ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बागबान बिरादरी का शुमार मुसलमानों की तालीमी तौर पर पसमानदा बिरादरी में होता है, मगर इसमें भी वक्त के साथ साथ तेज़ी से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को तरजीही बुनियादों पर तालीम दिला रहे हैं, इसके समरात भी आप देख रहे हैं। आज बागबान बिरादरी के कई एक बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, पैरामेडिकल कोर्सेस में ज़ेरे तालीम हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बागबान बिरादरी में किस तरह से खामोश तालीमी इनकलाब बरपा है। ये तस्वीरें हैं जमीयत बागबान की जानिब से मुनक्किदा तहनीती तकरीब की। इस तहनीती तकरीब में बिरादरी के तलबा को तहनीत पेश की गई। डिग्री कोर्सेस, PUC और मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 78 स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दिए गए। हाजी मोहम्मद इलियास सेठ बागबान की सदारत में अजीज फंक्शन हॉल मोमिनपुरा में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोग्राम चेयरमैन व MIM MLC जनाब अमीनुल हसन जाफरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। और ये अवार्ड का मकसद ये है कि हमारे बच्चे बच्चियों में हिम्मत अफजाई हो और उनके पेरेंट्स को भी हिम्मत अफजाई हो, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये मत समझो एजुकेशन इसलिए हासिल करना है कि सिर्फ नौकरी के लिए, ये बात बहुत गलत है। खास तौर पे हमारे माँ बाप सोचते हैं, जो भी ताजिर हैं, जरा सुनो भाई, जो भी ताजिर हैं ये सोचते हैं कि बच्चे को हमको क्यों पढ़ाना है, क्या नौकरी कराना है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप नौकरी कराने के लिए नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चे को नॉलेज देने के लिए पढ़ाना है। जैसे अभी मुबीन खत्री साहब बोले कि तरकारी और फ्रूट में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, रिलायंस आ गया और बड़े बड़े नेशनल कंपनी आ गए भाई, वो अंबानी और अडानी, ऐसे बड़े बड़े लोग तरकारी में आ गए, फ्रूट्स में आ गए। अगर उनसे तुमको मुकाबला करना है तो एजुकेशन हासिल करना जरूरी है। अब जितने भी माँ बाप हैं यहाँ पर, जितने भी बैठे हुए हैं, खासतौर पे वालिद, इनको तवज्जो नहीं है बच्चों के ऊपर, फिर भी माओ की तवज्जो से बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और बाप की तवज्जो तो बहुत कम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माँ और बाप दोनों मिलकर अगर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बच्चा जो है एजुकेशन हासिल करेगा। और वो बिल्कुल कभी घर पे आ रहे हैं तो कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कभी ऑफलाइन हो रहे हैं और कभी नहीं हो रहे हैं, और कभी इम्तिहानात हो रहे हैं, कभी बगैर इम्तिहानात के आपको पास कर दिया जा रहा है। तो वही ये सोचते हैं कि मैं ये चिंता और वो चिंता से ये मैं बोलूँगा कि आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी रहने दीजिए, आप अपनी तालीम अपन सेल्फ स्टडी के ऊपर आप फोकस कीजिए, कि जितना ज़्यादा होगा सेल्फ स्टडी कीजिए। और अगर एग्जाम अगर नहीं भी होते हैं तो आप अपने लिए सेल्फ एग्जाम लगा दीजिए और जो है ये देख लीजिए कि आप अगर एग्जाम होता है तो आपको जो कितने मार्क्स आते हैं, आपको क्या रहेगा, क्या देगा। इस तहनीती जलसे में मुमताज़ माहिर तालीम जनाब मुबीन खैरदी और मुमताज़ आलिम दीन वक़ार अशरफी ने भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अल्लाह के रसूल ने और रब्बुल जलाल ने जो पहले कुरान अपने महबूब पे नाजिल किया, न नमाज का हुक्म था, न रोजे का हुक्म था, न ज़कात का हुक्म था, न जिक्र का हुक्म था, न तिलावत का हुक्म था, न इबादत का हुक्म था। अगर अल्लाह ने सबसे पहली आयत कुरान अपने हबीब पर, अपने महबूब पर, हमारे पैगंबर पर जो नाजिल किया वो यही था, इक़रा, पढ़िए, तालीम की तरफ। और आकाए करीम ने भी यही फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। तो मैं बात करता हूँ शानदार प्रोग्राम करने पर। कैसे प्रोग्राम्स अगर होंगे तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि जो ग्रीन पेन जिनके पास था, यहाँ जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में थे, इंशाअल्लाह ये स्टूडेंट्स ज़रूर वो ग्रीन पेन्स के इंशाअल्लाह मालिक रहेंगे। ये तालीम का करिश्मा है और इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। ये जो विज़न है, जो बसीरत के तहत खास कर जो बागबान कमेटी ये तालीम के ऊपर फोकस करिए, मेरे ऐसा मानना है अगर हर जमात इस पर फोकस करे, चाहे वो कोई और दूसरी जमात हो, इवन मसलकी जमातें भी अगर इस पर फोकस करें तो आने वाले दिनों में हम अपनी सलाहियतों से पूरे हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह फिर से वाकई
एक जो है चिड़िया, सोने की चिड़िया जिसे बोलते हैं, उसे डायमंड की चिड़िया बोला। मेरे हिसाब से पहले वालिदैन के अंदर माँ का रोल बहुत अहम आता है। तो माँ उसका स्केड्यूल बना, सुबह में बच्चे उठेंगे कब, क्योंकि उठना इम्पोर्टेंट है। उनको सुबह में जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो 2 सब्जेक्ट्स आसानी से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स और फिर साइंस। बाकी के दूसरे सब्जेक्ट जब आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। और हर स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, जब भी क्लास ख़त्म होती है तो एक 5 मिनट जब तक टीचर दूसरे आ जाते हैं रिवाइज कर लीजिए, पॉइंट्स की नोट्स बनाकर। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सेल्फ राइटिंग के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मौके पर तालीमी कमेटी के चेयरमैन जनाब महमूद अहमद साहब रिटायर्ड AEE ने तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। वहीं जनरल सेक्रेटरी जमीयत बागबान जनाब मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर ने भी आइंदा के मंसूबों पर रोशनी डाली। अभी जो है ना, हमने एक फैसला लिया है कि बागबान बिरादरी के जानिब से एक स्कूल कायम किया जाए। अगरगाह रोड पे हमारी 20 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे प्लाटों को तकसीम किया गया है। 2 एकड़ ज़मीन जमीयत के इस्तेमाल के लिए वहाँ पे रखी गई है। उसका NA का काम होना बाकी है। यूँ ही NA का काम होगा इंशाअल्लाह वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल जो है ना बाज़ाब्ता परमिशन के साथ चलाया जाएगा। उस पीरियड तक हम इंशाअल्लाह ये साल से 2022-23 के साल से एक LKG की क्लास आशरखाने में हमारे पास 3 फ्लोर की बिल्डिंग होने की वजह से वहाँ पे हमने फैसला लिया है कि LKG से एक स्टैंडर्ड से हम स्कूल को कायम करेंगे। और क्या पाइपलाइन? और पाइपलाइन में देखिए साहब, हमारे पास रात में जो है ना हमारे बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस और कन्नड़ा का एजुकेशन देना बहुत अहम समझा गया है। तो कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी हम एक बच्चे का मुनक्किद किए हैं, एक बच्चे को, वो भी इंशाअल्लाह एक 8 दिन के अंदर अपनी क्लास चालू करेगा। और कन्नड़ा क्लास के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है, वो भी क्लास चालू होंगे। रही बात दूसरी फ़िज़िकल फ़िटनेस की, उसके लिए भी हमने फिक्र की है। हमारे बच्चों को मार्शल आर्ट्स में बहुत महारत है। तो कुछ बच्चे अभी नौजवान जो छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो बच्चे अभी वो हुनर से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमारे सीनियर लोग परसों हम मीटिंग किए हैं कि उन बच्चों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग जो है ना हम देते रहेंगे। दीनी अब जो है अरबी स्कूल जो है कामयाबी से चल रहा है। जो 50 से 60 बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद दोपहर में तालीम बालिगान बराए ख़वातीन 2 बजे से वो क्लासेस लेते हैं, दीनी तालीम वो भी पा रहे हैं। और तीसरा जो है ये औरतों को जो है रोज़ी रोटी का मसला था, तो हमने सोचा कि भाई एक ऐसा हुनर सिखाएं हमारी औरतों को, ख़वातीन को, कि भाई इनको मामूली काम या परेशान ना होना पड़े। तो हमने टेलरिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनर थे एक, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने जो है बहुत खुश हुए। मैं प्राइवेट उन अपने मकान में लेते थे, तो मैंने कहा कि जमीयत का काम है, यहाँ पर आके दीजिए। तो जो है उन राज़ी हो गए। टेलरिंग का जो है टेलरिंग का ट्रेनिंग देते हैं और जो है मेहंदी का डिज़ाइन और मेकअप, ये तीनों कोर्सेज सिखा रहे हैं। ये कोर्स सिर्फ 3 महीने का है, ये भी चालू होगा। अल्लाह की वजह से बहुत कामयाबी से चल रहा है। और हमारा आगे का एम जो है कंप्यूटर कोर्सेज जो हमारे स्टूडेंट्स पास में हैं, जो बाज़ार में जो है 3000-5000 लेते हैं, फ्री कोर्स जो है कराना चाह रहे हैं। स्टूडेंट की लिस्ट वो भी चालू करेंगे, कन्नड़ा क्लासेस का कोर्स भी चालू करेंगे। आज कितने बच्चों को अवार्ड क्या कैटेगरी में दिया? हाँ, ये जो बच्चों को हम हर साल अवार्ड देते हैं, तकरीबन 4-5 साल से ये चल रहा है। जो है इस साल 6 फरवरी 2022 को 10th पास, PUC पास और डिग्री पास बच्चों को उनकी हिम्मत अफजाई के लिए तमाम लोगों को जो है हम यहाँ बुलाकर उन्हें अवार्ड देते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं, ताकि हाई एजुकेशन हासिल करें और दीनी माहौल को कायम करें और हमारा पसमानदा तबका जो है पूरा एजुकेटेड हो जाए। ऐसी जो है तालीम देते रहें। इंशाअल्लाह जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेंगी हम जो है कितने बच्चे के लिए काम करेंगे। एमटेक बच्चे भी नजर आए माशाल्लाह। कितने बच्चे डिग्री के कैंचे के थे, PUC के जो 38 बच्चे थे, 17 बच्चे जो है डिग्री के थे और बाकी जो है 78 में से जो है बाकी 10th के थे। तो इस तरीके से टोटल 78 लड़कों ने अवार्ड हासिल किया। 50 साल पहले या 30-40 साल पहले बागबान बिरादरी की जो हालत है वो अब नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक डॉक्टर मिलता है, बड़ी मुश्किल से, अब्दुल जब्बार साहब। उसके बाद 1 या 2 वकील मिलते थे। अब आपको कम से कम 50-60 डॉक्टर मिलेंगे आपको, कम से कम। इंजीनियर तो हर घर में 2-2, 5-5 इंजीनियर हैं। तो हमारे फैमिली में जो है 5 इंजीनियर हैं। सवाल इंजीनियरों का या डॉक्टरों का नहीं है, सवाल है हम बिरादरी वाले अब उठे हुए हैं, अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं।
और कैसा पढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई कम से कम भी कमाने वाला है जिससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में या अच्छे स्कूलों में डालना चाह रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, पढ़ाना। अब देखिए, आज से 30-40 साल पहले मैं एक तालिब इल्म से हमारे घर में एक ही बड़ी मुश्किल से MA PhD करा था, तालीम हासिल किया, पढ़ा, PhD किया, सब करा। तो कम से कम हमारी फैमिली में 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग हैं इंजीनियर जो पढ़ रहे हैं। और इंजीनियर के अलावा BMS हैं, डॉक्टर हैं, और B.Ed है, BSc है, MSc, 2 बेटा MSc, 1 बेटा M.Tech करेगा। बोलने का मतलब कि अब जो पुराना जो ग्राफ था, जो बहुत ही लो था, अब हमारा ग्राफ काफ़ी ऊंचा हो गया। ये अल्लाह का शुक्र है। और जहाँ तक हमारी तालीमी कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका क़याम तो बहुत पहले हो चुका था, मगर अली जनाब महमूद साहब इंजीनियर को जब से हमने चेयरमैन बनाया है, उस वक्त से जो है ना काम में काफ़ी स्पिरिट आ चुकी है। और तालीमी मैदान में जमीयत बागबान और तालीमी कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी बुनियाद ये है कि हमारी जो बैतुल माल कमेटी है, इसके तरफ से जो हमें फ़ंड मैसर होता है, इसमें जो है ना तालीम में और शादी ब्याह में और दीगर तमाम कामों में भी खर्च होता है। इसलिए मैं बिलखुसूस तालीमी कमेटी और बैतुल माल कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। जमीयत बागबान की मरकज़ी कमेटी के ज़िम्मेदार अली जनाब सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने टीमी स्पिरिट को बाकी रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अंत तक कोशिश करते हुए काफ़ी बरादरी में काफ़ी डेवलपमेंट्स किया है। इस तहनीती जलसे में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अजीमुद्दीन शिरनी फरोश ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनाब अजीमुद्दीन साहब ने भी बिरादरी के तुलबा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीनदहानी कराई। इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ना वार्ड नंबर 22 के तमाम लोगों ने जो मुझे 19 से जो है ना मुंतखब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आज बागबान बिरादरी का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम में मुझको बुलाकर एक अपना ओहदे का पता है कि हम क्या है। लेकिन मैं जो है ना पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था, पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं लीडर बन के नहीं रहूँगा, बस पब्लिक सर्वेंट बन के रहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि कॉरपोरेशन के जो स्कीमात होते हैं, मैं ये तो सुना हूँ, लेकिन अभी हमारी एंट्री नहीं हुई कि टेलरिंग इंस्टीट्यूट के लिए साल में 30 लोगों को जो है ना ट्रेनिंग दे के, उनको सर्टिफिकेट दे के, उनको जो है ना मशीनें भी जो है ना मुहैया करते हैं। और कंप्यूटर के भी जो है ना उसका भी जो है ना रजिस्ट्रेशन इस बार उनको 1 महीने का ट्रेनिंग दे के उनको जो है ना कंप्यूटर के सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि छोटे मोटे ऑफिस में छोटे कोई भी अपना जॉब आप ढूंढ सकते हैं। तो उसके अलावा भी जो है ना गरीब के माइनॉरिटी के जो स्कीमात होते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी स्कीम है पूरे हमारे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक जमात से हमको ताल्लुक़ है, हमको मैडम पुलिस वादी ने हमको मौका दिया और उनके नेतृत्व में जो है ना जो भी स्कीम आएंगे, चाहे ट्यूशन की हो, चाहे MLA फंड की हो, चाहे MP फंड की हो, चाहे कोई भी हो, वो स्कीम हम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिरादरी के तुलबा में भी तालीम के ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। कई एक स्टूडेंट्स मेडिकल करने की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। इसके अलावा इस मौके पर वालिदैन ने भी जमात के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ बागबान कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को, जिन्होंने हमारे इज्जत अफजाई के लिए और हमारे इंकरेजमेंट के लिए यहाँ पर बुलाकर अवार्ड से नवाजा और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। इंशाअल्लाह मैं नीट देने की कोशिश कर रही हूँ। अपेयर होना है अगले साल नीट के लिए और इंशाअल्लाह MBBS सीट देने की कोशिश कर रही हूँ। कितना परसेंटेज कितना आपका? 99.33%। मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो मुस्लिम वुमेंस जो भी बच्चे हैं, दूसरे की बोलकर नहीं, जो भी है दूसरे कम्युनिटी के और औरत बच्चे जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको मदद करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो मेरे लिए जो बेहतर। अब मैं नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। मैं नीट अपियर होने वाली हूँ। MBBS सीट गवर्नमेंट कोटा के तरफ से मैं लेना चाहती हूँ। क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर वकील क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से डॉक्टर में ही रहा है, डॉक्टर बनने में ही रहा है। मेहनत कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि आसान तो नहीं है ये करना। और इंशाअल्लाह कामयाब होने के लिए आप सबकी दुआएं चाहती हूँ और सबकी
मदद करना चाहती हूँ। जो भी औरतें हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर बनने में सबकी मदद होती है, इसलिए इस तहनीती इजलास के इनेकाद में नौजवान लीडर रिजवान अल्लामा पेश रहे। वहीं बैतुलमाल कमेटी के चेयरमैन जनाब मुजाहिद अली साहब पीरमा ने भी बैतुलमाल के खिदमत पर रोशनी डाली। ये जमीयत बागबान से जो ना दूसरा जो ना तैनीत प्रोग्राम था जो काफ़ी जो ना कामयाब गया। हमारे लड़की को भी जो ना सेकेंड ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये 1 महीने से हमारी 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही थी, जो बिल्कुल कामयाब गया प्रोग्राम। जो हमारे जमीयत के सदर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और ये हमारे एजुकेशन के चेयरमैन साहब और हैदर अली बागवान साहब इसमें बहुत मेहनत करे थे और ये कामयाब बहुत ही जो ना कामयाब गया प्रोग्राम, जिसके हम जो ना बहुत ये कर रहे थे और अच्छा गया प्रोग्राम। और ये पैसा 3 चीज़ों में जो है ना हम इसका मसरफ लेते हैं, सर्व करते हैं। पहला वो जो हमारी बिरादरी में जो गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी के लिए परेशान हैं, उनकी जो है ना किसी तरीके से जो है ना हेल्प की जाती है, उनको किसी न किसी तरीके से जो है ना मदद की जाती है। इसका सिस्टम क्या है कि हमको जिसको भी जो कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमको अर्जी दे कि हमको जो है ना ये चीज़ में ऐसी प्रॉब्लम है। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? जिसको शादी ब्याह के मसाइल हैं उनके लिए मदद दी जाती है, और तालीमी मैदान में बच्चों की जो फीस नहीं भर सकते, जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते, स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते, ऐसे लोगों के लिए जो है ना बैतुलमाल जो है ना कायम किया गया है। वो लोगों को बैतुलमाल शुरू होने के बाद से आज तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, मदद दी जा रही है। अल्लाह के फजल से जो है ना आज तक कई लड़कियों को, कई लड़कों को एडमिशन जो है ना कॉलेजेस में, स्कूल में यूनिफॉर्म, कापियाँ, पेंसिल, स्लेट वगैरह सब कुछ जो है ना दिया है। आज तक कोई भी अर्जी ना बैतुलमाल से तालीमी मैदान में जो है ना रद्द की गई, ना ही शादी ब्याह की अगर कोई अर्जी है तो उसको रद्द कर दी गई। और बीमार जो होते हैं हमारे बिरादरी में, जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो माना दवाओं का खर्च नहीं कर सकते, और बस मसले मसाइल ऐसे आते हैं अचानक जो है ना कोई गरीब होता है, एक बहुत बड़ा जो है ना ऑपरेशन का फिगर उसके सामने आता है, तो ऐसी हालत में वो लोग जो है ना बैतुलमाल से रुजू होते हैं। तो बैतुलमाल कमेटी क्या करती है? ये बैतुलमाल कमेटी मरकज़ के ज़रिए निगरानी, तो वो आर्जी जो है ना मरकज़ के सामने रख के जो है ना एक अमाउंट उसके लिए डिसाइड करके जो है उसकी मदद की जाए। जलसे के इंतजामात में इकबाल सेठ MIC, पाशा सेठ अल्लामा, रिजवान अल्लामा, शाहनवाज अल्लामा, हैदर अली चौधरी, डॉक्टर शमशुद्दीन चौधरी, बैतुलमाल कमेटी के चेयरमैन जनाब मुजाहिद अली साहब पीरमा, मतीन BMC जनाब जिलानी साहब तूगांव पेश रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।